पार्टी की पहली प्रतिक्रिया और अपनी प्रतिक्रिया यही है कि पार्टी हमेशा जिंदा रहेगी। बेशक एक केजरीवाल अंदर चले जाए, यहाँ हजारों लाखों करोड़ों केजरीवाल जिंदा है और पार्टी हमेशा जिंदा रहेगी। और क्योंकि केजरीवाल अनपढ़ गंवार व्यक्ति नहीं है। अगर केजरीवाल को बुलाया गया तो केजरीवाल का अधिकार बनता था कि वो पूछे कि आपने मुझे किस दम पे बुलाया है, किस अधिकार से बुलाया है, मुख्यमंत्री के नाते बुलाया है या फिर शराब के घोटाले के नाते बुलाया है या फिर राष्ट्रीय संयोजक के नाते बुलाया है, मुझे किस नाते बुलाया है। पार्टी मनोबल से चलती है, पार्टी परिस्थितियों से चलती है और परिस्थितियां सारी की सारी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के फेवर में है। तो बताया कि कल देर रात सीएम केजरीवाल जी को जो है वहाँ से उठा लिया गया, जो है अरेस्ट कर लिया। इसी चीज़ को लेकर जब हम आईपीओ पर आए तो यहाँ पर पता चला कि इस तरीके से जो है बैंगलोर आई है और जो पार्टी ऑफिस की तरफ रास्ता जाता है वहाँ पर किसी को भी नहीं जाने देते। मैं सर यहाँ पर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता है, मुझसे बात करते हैं। मैम आप ये बताइए ये बात आपको पता चली इस तरीके से अरेस्ट कर लिया जाए तो आपकी जो है आपकी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया क्या है, मतलब किस तरीके से अब आगे आप ऑपरेट करेंगे? पार्टी की पहली प्रतिक्रिया और अपनी प्रतिक्रिया यही है कि पार्टी हमेशा जिंदा रहेगी। बेशक एक केजरीवाल अंदर चले जाए, यहाँ हजारों लाखों करोड़ों केजरीवाल जिंदा है और पार्टी हमेशा जिंदा रहेगी। और आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से ईडी ने और कोर्ट ने और पिछले संबंध दिए थे 8-9 करीब संबंध दे दिए गए थे, उन्हीं पे केजरीवाल जी को चले जाना चाहिए था, तो शायद होता कि आज इस तरीके से अरेस्ट नहीं किया। तो आप सब लोग समझदार हो गए, देश के बीच में एक पॉलिटिक्स। तो आप ये जानिए कि केजरीवाल अनपढ़ गंवार व्यक्ति नहीं है। अगर केजरीवाल को बुलाया गया तो केजरीवाल का अधिकार बनता था कि वो पूछे कि आपने मुझे किस दम पे बुलाया है, किस अधिकार से बुलाया है, मुख्यमंत्री के नाते बुलाया है या फिर शराब के घोटाले के नाते बुलाया है या फिर राष्ट्रीय संयोजक के नाते बुलाया है, मुझे किस नाते बुलाया है। अगर उनको इस बात का जवाब मिलता तो वो डेफिनेटली जाते। उन्होंने कई बार अपना ये बात रखी लेकिन उधर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया, इसलिए केजरीवाल ने अपने आप को होल्ड रखा। मैम आप ये बताइए कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन सर पर ही है और इस टाइम पे केजरीवाल जी जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष और सीएम हुए, उनकी गिरफ्तारी क्या पार्टी को कमजोर बना सकती है? कभी भी नहीं बना सकती। पार्टी मनोबल से चलती है, पार्टी परिस्थितियों से चलती है और परिस्थितियां सारी की सारी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के फेवर में है। अलायंस के वजह से, इंडिया के वजह से सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हार रही थी दिल्ली में, इसलिए उनको अब ये लगा कि इनका मनोबल किसी तरीके से तोड़ने के लिए ये कदम उठाया जाए। नहीं तो ये 2 साल से चल रहा था ईडी शराब का घोटाला, जो भी एलिगेशंस लगा रहे थे, इन्होंने पहले क्यों नहीं किया? लेकिन इनको मालूम था कि चुनाव के समय पे ऐसा करेंगे तो पार्टी का मनोबल टूटेगा, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि सांच को कभी आँच नहीं होती। मैम आपकी इंडिया अलायंस उनकी क्या प्रतिक्रिया रही और क्या उस उनके जो अन्य पार्टियां आपके अलायंस में उनके कार्यकर्ताओं का आपको समर्थन है, आपकी पार्टी को सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल समर्थन है। उनके अलावा अन्य जनता का भी समर्थन है, जो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, जो स्विंग होते रहते हैं इधर उधर, वो सबका समर्थन है इस बार। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की लहर जो थी वो खत्म थी। पिछली बार 7 सीटें आई थी उनकी लोकसभा में, लेकिन 7 सीटों ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर सारे के सारे सेलिब्रिटीज थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए बिल्कुल बदलाव का, बिल्कुल परिवर्तन का ये समय है और इंडिया गठबंधन में पूरी तरीके से जीत सुनिश्चित है इस बार। मैम आपको क्या लगता है केजरीवाल जी को कब तक जो है इन सब चीज़ों से राहत मिलती है? अब ये तो कानून ही जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने कि सुप्रीम कोर्ट को अपना क्या न्याय देना है, क्योंकि सच्चे व्यक्ति के साथ अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जो जनता का सेवक बन के एकदम एक्चुअली में काम कर रहा है, अगर उसके साथ ऐसा होता है तो मुझे नहीं लगता कि देश का भविष्य कुछ है। और अगर न्याय होता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट को भी सैल्यूट करूंगी और उसका दिल से आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने एक अच्छे व्यक्ति के साथ न्याय किया। मैम चुनाव से पहले इस तरीके से गिरफ्तारी करना कहीं कोई राजनीतिक रणनीति तो नहीं है अपोजिशन की? ऑफकोर्स ये राजनीतिक रणनीति है, क्योंकि उनको मालूम है कि वो हार रहे हैं और वो कार्यकर्ताओं का, पार्टी का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। उनको मालूम है सब जगह के सर्वे, पुलिस के सर्वे, मीडिया के सर्वे, जनता के सर्वे, सब में वो हार रहे हैं। इसलिए वो सोच रहे हैं कि बस जाते जाते एक ऐसी चोट करो, अगर इसमें हम जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए। धन्यवाद मैम, हमने यहाँ पर मैम से बात करी और जानने की कोशिश करी कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था और गिरफ्तारी को। कैमरा पर्सन शर्मा के साथ